बड़ी खबर सामने आ रही है जयपुर से, वो आप जान लीजिए। 75 लाख की झूठी लूट का खुलासा हुआ है। दरअसल एमआई रोड पर स्थित गोपाल टावर में रह रहे पूनिया वाइन्स के मालिक संतोष पूनिया के फ्लैट पर 75 लाख रुपए की लूट की खबर सामने आई थी, लेकिन पुलिस जांच के बाद अब इससे उलट कुछ और ही मामला सामने आ रहा है। ये घटना सोमवार यानी कल हुई, जब शराब व्यवसायी के 17 साल के बेटे ने अपने 21 साल के चचेरे भाई की मदद से अपने परिवार के अपार्टमेंट से 75 लाख रुपए की चोरी की यहां योजना बनाई। पहले तो पुलिस को फोन आया कि अज्ञात सशस्त्र व्यक्तियों ने व्यवसायी के घर से नकदी लूट ली है, लेकिन शक होने पर जब नाबालिग से पूछताछ की गई तो पूरी कहानी के मनगढ़ंत होने की बात सामने आई। जांच में पता चला है कि दोनों ही लड़कों ने नकली कहानी रची। दोनों ने प्लान बनाकर पैसे एक अन्य रिश्तेदार को दिए जो साजिश से अनजान था। दोनों ने कहानी रचते हुए बताया कि अपराधियों ने लूट कर बैग को बालकनी से फेंका, सीढ़ियों से नीचे गाड़ी में बैठकर फरार हुए जिसमें पैसे भरे हुए थे। हालांकि किसी ने भी यहां तक पड़ोसियों ने की इस घटना को नहीं देखा, जिससे शक पैदा हुआ। फिलहाल पूरी नकदी बरामद कर ली गई है, लेकिन मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है क्योंकि परिवार ने एफआईआर दर्ज नहीं कराई है। करीब 5:30 बजे के आसपास सूचना मिला कि विधायकपुरी क्षेत्र में गौतम टावर करके एक बिल्डिंग के 4th फ्लोर में एक अपार्टमेंट से 75 लाख रुपए का लूट हुआ है। 3 बदमाश आए थे, घर के अंदर से पैसा लूट करके लेके गया। तो इस सूचना पर हमारा पुलिस का टीम वहाँ तस्दीक के लिए पहुंच गया। तो इनिशियल जो सूचना में कुछ संदिग्धता हमें नजर आ गया, तो उसका हम वहाँ उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज से तस्दीक कराया। तब पता चला कि ऐसा कोई घटनाक्रम घटित ही नहीं हुआ। उसके बाद वापस सूचनाकर्ता और उनका रिश्तेदारों से गहराई से पूछताछ किया, तब पता चला कि ये सब एक बनावटी कहानी थी और जो सूचना देने वाला जो लड़का है और उनका रिश्तेदार है, उनका आलीशान लाइफस्टाइल को चलाने के लिए उन्होंने ये झूठा कहानी रचाया। तो पुलिस आयुक्त हैं बीजू जॉर्ज जोसेफ बता रहे थे, मुखातिब हो रहे थे मीडिया से और बता रहे थे कैसे इस मामले का खुलासा किया गया है, कैसे 75 लाख की लूट की जो योजना बनाई थी, जो पूरी कहानी रची थी, वो दरअसल झूठी निकली है। सहयोगी इस वक्त मेरे साथ इसी पर ज्यादा जानकारी लिए मौजूद हैं सोमू आनंद, उन्हीं के पास लिए चलते हैं। सोमू, जरा बताएं दर्शकों को विस्तार से कैसे इन दोनों भाइयों ने मिलकर 75 लाख की लूट की नकली कहानी यहाँ पर रची और कैसे पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया, कैसे इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है? बिल्कुल, देखिए शाम 5:10 के आसपास पुलिस को इस बात की सूचना मिली कि विधायकपुरी थाने के अंतर्गत जो गोपाल टावर आता है वहां पर 75 लाख रुपए की लूट हुई है। जब पुलिस की टीम वहां पर पहुंची और लोगों से बातचीत पुलिस ने की, जिसने शिकायत दर्ज की थी उससे बातचीत की, पुलिस ने ये जानने की कोशिश की कि क्या आसपास के किसी व्यक्ति ने उन 3 लोगों को देखा जो रुपए लेकर के फरार हुए। तो पुलिस को ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने उन आरोपियों को, अपराधियों को देखा हो जिसने लूट की थी। पुलिस का शक यहाँ पर गहरा हुआ। उसके बाद पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज चेक किया तो उस दौरान भी कोई हलचल नहीं दिखी। शिकायतकर्ता ने यह भी बताया था कि जो अपराधी लूट के लिए आए थे उन्होंने बालकनी से एक बैग जो है वो नीचे फेंका और वहां पर एक पेड़ भी था। पुलिस ने देखा कि वहां पर पेड़ में भी कोई हलचल नहीं है, कोई भी पत्ता जो है वो नीचे नहीं गिरा है, तो जाहिर तौर पे पुलिस का शक और गहरा हुआ। फिर उसके बाद पुलिस को करीब 1-1.25 घंटे पहले का एक सीसीटीवी फुटेज मिला जिसमें एक लड़का जो है वो बहुत ही आसानी से एक बैग और बैकपैक लेकर के निकल रहा है। पुलिस ने उसके बारे में जब पड़ताल की तो घर वालों ने ये बताया कि वो उसका रिश्तेदार ही है। तब जब फिर पुलिस ने शिकायतकर्ता लड़के से कड़ाई से पूछताछ की तो वो लड़का टूट गया और फिर उसने बताया कि क्योंकि एक आलीशान जीवन शैली उसकी थी और उसके बाद अगले साल उसे कॉलेज पहुंचना था और इसके लिए वह चाहता था कि उसके पास पैसे रहे
इसलिए उसने एक झूठी साजिश रची और ये रकम जो है जो उसके पास गई 1 करोड़ से अधिक की बताई जा रही है कि 1 करोड़ से अधिक रुपए जो है उसने अपने ममेरे भाई को दी, जो उसके रिश्तेदार के यहाँ आराम से रखी गई थी। हालांकि रिश्तेदार को इस बात की जानकारी नहीं थी, लेकिन ममेरे भाई के साथ मिलकर के उसने अपने पूरी तरह से यह साजिश रची थी। तो जाहिर तौर पे पुलिस ने इस पूरे मामले का अब खुलासा कर दिया है और यह साफ हो चुका है कि वो जो पूरी कहानी 75 लाख रुपए लूट की थी, जिससे सनसनी फैल गई थी, वह कहानी झूठी है। तो ये कहानी जब झूठी निकली है, हालांकि एफआईआर परिवार वालों ने दर्ज नहीं कराई है, लेकिन जिस तरीके से ऑनलाइन गेमिंग की बात सामने आ रही है और आप बता रहे हैं कि आलिशान लाइफ इनका लाइफस्टाइल था, तो पुलिस अब इनके परिवार वालों को क्या कहना है इस पर? देखिए, पुलिस ने इस मामले में अब कोई मामला दर्ज नहीं कराया है, एफआईआर दर्ज नहीं कराई है। घर वालों का कहना है कि कोई कंफ्यूजन हो गया होगा और उसके बाद वो एफआईआर करने से बच रहे हैं। अब देखना यह है कि जिस तरह से पुलिस ने जांच की है उसमें कई सारे एंगल मिले हैं, खासतौर पे ऑनलाइन गेमिंग को लेकर के जो बात की जा रही है, तो पुलिस अब ये जांचने में जुटी है कि क्या ये लोग ऑनलाइन गेम पर पैसे हार रहे थे या उसके बाद भी कोई कनेक्शन था। लेकिन अब इतना जरूर है कि इस मामले में अभी तक दोनों ही तरफ से न तो पुलिस ने किसी तरह की एफआईआर दर्ज की है, न ही जो घर वाले हैं उन्होंने कोई एफआईआर दर्ज कराई है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सोमू आनंद तमाम जानकारी के लिए।